नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की मैथ। तो इसमें हम सॉल्व कर रहे थे प्रश्नावली 1.3। तो प्रश्नावली 1.3 का हमने यहाँ पाँचवें क्वेश्चन तक पूरा सॉल्व कर लिया था। अब हम आज करेंगे 6वें क्वेश्चन को सॉल्व। तो 6वां जो क्वेश्चन है वो है किसी हिमीकरण मतलब ठंडा। हिमीकरण का मतलब होता है ठंडा। तो किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो इसमें क्या है, इसमें हमसे पूछा है कि किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे का जो तापमान है वो है 40 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करना है। मतलब हर 1 घंटे में जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस हर 1 घंटे में कम हो रहा है तापमान। इसके बाद है आगे, इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम उसी को लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ दिया गया है या फिर दिया है। तो क्या दिया है, कमरे का तापमान। सबसे पहले हम लिखेंगे कमरे का तापमान। कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद दिया कि 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रति घंटे की दर से कम हुआ तापमान। यहाँ हम लिखते हैं प्रति घंटा की दर से कम हुआ तापमान। तो प्रति घंटे की दर से जो कम हो रहा था तापमान वो कितना हो रहा था, 5 डिग्री सेल्सियस। और जब कम होता है तो उसके लिए हमारा क्या लगता है, माइनस वाला चिन्ह लगता है। इसके बाद क्या है, तो हमने अभी तक क्या लिखा, दिया है, हमारे पास दिया गया है कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और प्रति घंटे की दर से कम हुआ तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद हमें बताना है कि 10 घंटे बाद जो 10 घंटे बाद कम हुआ तापमान था वो कितना था, क्योंकि हर 1 घंटे में तो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, लेकिन 10 घंटे बाद जो कम हुआ तापमान है वो कितना है, अभी हमें वो निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार 10 घंटे कम हुआ तापमान। तो 10 घंटे कम हुआ तापमान कितना है, हर 1 घंटे में कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं। और फिर इसके बाद कितना है हमारा, 10 घंटे बाद निकाल रहे हैं। तो 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस जो है कम हो रहा है तापमान, तो 10 घंटे में कितना कम होगा। तो 10 घंटे में कितना कम होगा, यहाँ डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जब हम इसका गुणा करेंगे तो पद हम 50, कितना हो जाएगा,
50 डिग्री सेल्सियस और कौन सा, माइनस वाला। अब इसके बाद 10 घंटे कम हुआ तापमान तो हमारा निकल गया है, लेकिन इसमें हमसे बोला था कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ 10 घंटे बाद कमरे का तापमान। अभी हमने निकाला था 10 घंटे कम हुआ तापमान, तो वो आया 50 डिग्री सेल्सियस। अब हम निकालेंगे 10 घंटे बाद कमरे का तापमान। तो टोटल हमारे पास कितना तापमान है, 40 डिग्री सेल्सियस, 40, और इसमें से हमें कितना घटाना है, 50 डिग्री सेल्सियस को घटाना है, तो डिग्री सेल्सियस। तो जब इसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा -10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हम अतः करके लिखेंगे कि अतः 10 घंटे बाद कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूरा सॉल्व हो जाता है। इसे हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिखा, दिया है या फिर दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया था हमें, सबसे पहले हमने उसी को लिखा कि कमरे का तापमान दे रखा था हमें। फिर इसके बाद हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था तापमान। और फिर हमसे प्रश्नानुसार बोला था कि 10 घंटे कम हुआ जो तापमान है वो कितना है। तो 10 घंटे कम हुआ तापमान वो है हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना है, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान जब हम निकालेंगे तो जो हमारे पास टोटल दे रखा था 40 डिग्री, और जो अभी हमारा आया 10 घंटे बाद तापमान, उन दोनों को हम आपस में क्या है, घटा देंगे। तो वो आ गया हमारा -10 डिग्री सेल्सियस। तो फिर हमने यहाँ अतः करके लिखा कि अतः 10 घंटे बाद कमरे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। इसका मतलब है कि 10 प्रश्नों वाला एक टेस्ट है, मतलब 10 नंबर का आपका 10 उसमें प्रश्न है, 10 उसमें क्या है, प्रश्न है। तो 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में क्या हो रहा है, उसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए तो 5 अंक दिए जाते हैं। एक 10 प्रश्न है, आपको कोई टेस्ट देना है, उसमें क्या है, आपके पास 10 प्रश्न हैं, ठीक है। और उन 10 प्रश्नों में से प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 5 अंक दिए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। और जो प्रयास नहीं करता है, जो प्रयत्न नहीं करता है, तो उसे क्या है, 0 अंक दिया जाता है। तो यदि आप सही करेंगे उत्तर तो उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे, और यदि आप गलत करते हो उत्तर तब आपके 2 अंक क्या है, माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि प्रश्न हमसे क्या है, हमारा पूरा प्रश्न, ठीक है। अब इसके बाद इसी का है पहला क्वेश्चन कि मोहन 4 प्रश्नों का सही, कितने प्रश्नों का, 4 प्रश्नों का, 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है।
4 का सही देता है और 6 का गलत देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में भी देखा था, जो हमारी प्रश्नावली शायद 1.1 ही है उसमें, या फिर 1.2 में। तो उसमें हमें वो बंदर वाला जो दिया गया था वो कुछ इसी तरह से था। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ तक तो समझ में आ गया है। तो यहाँ क्या कर रहा है, मोहन 4 प्रश्नों का तो सही उत्तर दे रहा है, लेकिन 6 प्रश्नों का वो गलत उत्तर दे रहा है। अब आपको बताना है कि उसके द्वारा जो अंक हैं वो कितने प्राप्त किए हैं, मतलब उससे अभी कितने अंक मिले हैं टोटल मिला के। अगर सही और गलत दोनों का जब हम मिला देंगे तो टोटल उसे कितने अंक मिले हैं हमें वो निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। तो यहाँ हमें करना है 7वें का पहला, और इसमें हमें दिया है। सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। तो दिया है, यहाँ हम लिखेंगे दिया है में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने 5 अंक। और इसमें हमें एक और दिया है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या है, हमें -2 अंक दिए जाते हैं। कितने, -2 अंक। अब इसके बाद है प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे यहाँ मोहन द्वारा 4 प्रश्नों का सही उत्तर देने पर। मोहन के द्वारा, यहाँ हम लिखेंगे मोहन के द्वारा 4 प्रश्नों का सही उत्तर देने पर। मोहन के द्वारा 4 प्रश्नों का सही उत्तर देने पर। तो सही उत्तर कितने दिए हैं, 4 प्रश्नों का, तो 4, और इसके बाद सही के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, 5 अंक। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5। इसके बाद हम इसका करेंगे गुणा, तो 5 को 20, मतलब अभी तक तो उसे कितने अंक मिले हैं, 20 अंक मिले हैं। लेकिन जब उसने 4 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, लेकिन अभी उसने गलत उत्तर भी दिए हैं। कितने दिए थे गलत उत्तर, वो दिए थे 6। तो हम यहाँ लिखेंगे मोहन के द्वारा, यहाँ लिखेंगे हम मोहन के द्वारा 6 गलत उत्तर देने पर। मोहन के द्वारा 6 गलत उत्तर देने पर। तो कितने दिए हैं गलत, 6, और गलत के लिए क्या है, -2 अंक दिए जाते हैं। तो हम यहाँ -2 लिख लेंगे। अब इसके बाद 6 दूनी 12, और कौन सा, माइनस का, क्योंकि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। अब इसे हमें अब हमें बताना है इसमें टोटल कि उसने जो सही और गलत किए हैं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब हमें कितना मिलेगा,
मतलब फाइनली उसे कितने अंक मिले हैं, अब हमें वो बताना है। तो यहाँ हम लिखेंगे मोहन द्वारा प्राप्त अंक। यहाँ हम लिख लेते हैं मोहन द्वारा प्राप्त अंक। तो उसे पहले सही उत्तर के लिए 20 अंक मिले थे टोटल, और गलत उत्तर करने पर उसे कितने मिले हैं, -12। जब इसे हम घटाएंगे तो वो आ जाएगा हमारा कितना, 8। 20 में से 12 जाएगा तो 8 आ जाएंगे। अब हम यहाँ अतः करके लिख सकते हैं कि अतः मोहन द्वारा प्राप्त अंक 8 है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे 7वें का दूसरा है ना, उसी को हमें सॉल्व करना है। तो दूसरा क्या है हमारे पास, रेशमा के 5 उत्तर सही। कितने हैं रेशमा के, 5 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत है। तो रेशमा के 5 उत्तर सही है और 5 उत्तर गलत है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, अब हमें ये बताना है। जैसे हमने अभी मोहन का निकाला है, बिल्कुल इसी तरह से हम रेशमा का भी निकालेंगे। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं, सबसे पहले दिया है। तो यहाँ हमें करना है 7वें का दूसरा। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है में लिखेंगे कि रेशमा के द्वारा, यहाँ हम लिखते हैं रेशमा के द्वारा 5 सही उत्तर देने पर। रेशमा के द्वारा 5 सही उत्तर देने पर, तो 5 तो ये हो गया हमारा, और सही के लिए कितने अंक मिलते थे, 5 अंक मिलते थे। तो इसके पहले जो हमने अभी इस वाले क्वेश्चन में आपको बताया है, दिया है में, यहाँ दिया है, तो दिया है मैं आपको ये वाली जो 2 लाइन है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक। ये तो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। जो इसके 3 क्वेश्चन है, तीनों में आपको लिखना है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना हो गया है, 5 25। यहाँ हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि हमने दिया है अभी नहीं लिखा है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न अनुसार। यहाँ हम प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। तो प्रश्न अनुसार में है, रेशमा के द्वारा 5 सही उत्तर देने पर कितने हो गए हैं, 25। और इसके बाद है हमारा कि रेशमा ने 5 गलत उत्तर भी दिए थे। तो यहाँ हम लिख लेंगे रेशमा के द्वारा 5 गलत उत्तर देने पर। रेशमा के द्वारा 5 गलत उत्तर देने पर, और गलत के लिए क्या है, -2 अंक दिए जाते थे। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये तो हो गया हमारे पास कि रेशमा ने कितने हैं, 5 सही उत्तर किए हैं और 5 गलत किए हैं, तो वो तो हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हमसे क्या बोला था,
कि रेशमा द्वारा कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे रेशमा द्वारा प्राप्त अंक, रेशमा द्वारा प्राप्त अंक। तो रेशमा ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 25। और गलत उत्तर के लिए उसे कितने मिले हैं? माइनस के 10 अंक उसके कट गए हैं 25 में से। तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना? 15। 25 में से 10 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो हम यहाँ अतः करके अब लिखेंगे कि अतः रेशमा द्वारा प्राप्त अंक 15 है। ठीक है, तो इसे भी हमने बहुत ही आसानी के साथ में सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं। कितने किए हैं? कुल 7 प्रश्न ही किए हैं इसने। 10 में से 7 प्रश्न किए हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने प्रश्न थे? एक सेट में हमारे पास 10 प्रश्न थे, उसमें से उसने कितने किए हैं? 7 प्रश्न किए हैं। ठीक है, तो हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है। 2 का उत्तर क्या है? सही है। और 5 का उत्तर गलत। 2 का सही है और 5 का क्या है? गलत है। तो उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं? 7वें का तीसरा है, इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले दिया है। क्या दिया है? प्रत्येक सही उत्तर के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितने हैं? 2 अंक। इसके बाद हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार में है हीना। क्या है? हीना। तो हीना द्वारा, यहाँ हम लिखेंगे हीना के द्वारा, हीना के द्वारा 2 सही उत्तर, 2 सही उत्तर देने पर, हीना के द्वारा 2 सही उत्तर देने पर। तो हीना के द्वारा 2 कितने दिए हैं? 2 सही उत्तर, और सही के लिए हमें मिलते हैं कितने? 5 अंक। तो ये लिख दिया हमने 5। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा 10। 5 दूनी 10। अब हम यहाँ लिखेंगे हीना के द्वारा, हीना के द्वारा 5 गलत उत्तर देने पर, हीना के द्वारा 5 कितने? 5 गलत उत्तर देने पर, और गलत के लिए कितने अंक मिलते हैं? माइनस का 2। मतलब कि इसके 2 अंक काट लिए जाते हैं जब कोई उत्तर गलत देता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और कौन सा? माइनस वाला। अब हम यहाँ लिखेंगे कि हीना द्वारा प्राप्त अंक। यहाँ हम लिखेंगे हीना द्वारा प्राप्त अंक। तो हीना द्वारा प्राप्त अंक क्या है?
तो हीना ने सबसे पहले कितने 10 अंक प्राप्त किए, तो 10, और फिर कितने किए हैं, फिर माइनस का 10, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0, मतलब उसे एक भी अंक नहीं मिले हैं। हीना ने क्या है, एक भी अंक नहीं प्राप्त किए हैं, उसे 0 अंक मिले हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः हीना द्वारा प्राप्त अंक 0 है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। अब हमें करना है इसमें 8वां क्वेश्चन। तो 7 के तो पूरे हो गए हैं, अब 8वां क्वेश्चन है हमारे पास। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरे की दर से लाभ होता है। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर, कौन सी, स्लेटी, ये कौन सी बोरी थी, सफ़ेद सीमेंट की थी, और ये कौन सी है, स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो सफ़ेद सीमेंट में उसे 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और स्लेटी रंग की जो बोरी है सीमेंट की, उसमें उसे 5 रुपये हर एक बोरी में हानि होती है, मतलब उसे घाटा लगता है। फिर इसके बाद हमारा इसमें पहला प्रश्न है इसी का कि किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरी, कौन सी है, 3000 बोरी सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। अब आपको बताना है कि उससे लाभ होगा या फिर उस कंपनी को हानि होगी। तो क्या ये किसी एक महीने का ब्यौरा दिया है आपके पास, किसी एक महीने का आपके पास दिया गया है कि जो कंपनी है वो 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां किसकी, स्लेटी सीमेंट की बेचती है। अब आपको बताना है कि उस कंपनी को उस महीने में लाभ हुआ या फिर उस कंपनी को उस महीने में क्या है, हानि हुई है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो यहाँ हम कर रहे हैं 8वें का ए नंबर, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। दिया है, क्या दिया है, सफ़ेद सीमेंट बेचने पर हुआ लाभ, सफ़ेद सीमेंट बेचने पर, सफ़ेद सीमेंट बेचने पर हुआ लाभ, या फिर इसे हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं कि सफ़ेद सीमेंट बेचने पर प्रति बोरी की दर से प्राप्त हुआ लाभ। आप किसी भी भाषा का यहाँ लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा सफ़ेद सीमेंट बेचने पर प्राप्त हुआ लाभ, यहाँ प्राप्त और लिख लेते हैं, प्राप्त हुआ लाभ। तो कितना हुआ है लाभ, 8 रुपये, कितना होता है, 8 रुपये होता है। और फिर इसके बाद हम लिखेंगे स्लेटी सीमेंट, कौन सा, स्लेटी सीमेंट बेचने पर प्राप्त हुई हानि,
कितनी हानि होती है? 5 रुपये। 5 रुपये की हानि होती है। लेकिन ये क्या है हमारा प्रति, हर एक बोरी में इतनी हानि होती है। और हर एक सफ़ेद सीमेंट जब वो बेचता है तो उसे 8 रुपये बचते हैं। जब वो सफ़ेद सीमेंट बेचता है तो उसे 8 रुपये मिलते हैं। और जब वो स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचता है तो उसे 5 रुपये की हर एक बोरी में क्या है, घाटा लगता है, मतलब हानि पहुंचती है उसे। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार है सफ़ेद सीमेंट बेचने पर प्राप्त हुआ लाभ। तो सफ़ेद सीमेंट की जब हम बेचते हैं बोरी तो हमें कितने रुपए का होता है लाभ? 8 रुपये का। और बोरियां कितनी बिची हैं सफ़ेद सीमेंट की? वो बिची हमारी 3000 बोरियां। अब इसके बाद हम इसका गुणा करेंगे तो 8 3 24, तो ये तो हो गया हमारा 24,000। अब इसके बाद हम लिखेंगे, अभी तो हमने सफ़ेद सीमेंट का लिखा है, अब हम लिखेंगे स्लेटी सीमेंट की बोरी। यहाँ हम लिखेंगे स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर प्राप्त हुई हानि बराबर। तो स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचने पर प्राप्त हुई हानि, तो कितने रुपए की हानि होती थी? 5 रुपये की। और कितनी बोरियां बिची हैं? 5000 बोरियां उस महीने में बिची हैं। तो यहाँ करेंगे गुणा तो 5 25 और ये हो गया हमारा 25,000 रुपये। अब इसके बाद हमें बताना है कि यहाँ हमें लाभ हुआ है या फिर हानि हुई है। अब यहाँ माइनस लगाया है क्योंकि यहाँ हमें हानि हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ भी हमारे माइनस लग जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे हानि बराबर, क्योंकि आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जब हमें लाभ हुआ था तब हमें मिला था कितना? 24,000। और जब हानि हुई है तो मिला है हमें कितना? 25,000। मतलब कि टोटल हमें कितनी होगी? हानि ही प्राप्त होगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे 25,000 प्लस 24,000। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1,000। कितना आ जाएगा? 1,000 आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः करके कि अतः हानि बराबर -1,000 रुपये। मतलब उसे टोटल कितनी? 1,000 रुपये की हानि हुई है। उस महीने में उसे 1,000 की हानि हुई है। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम करते हैं इसी का बी नंबर, 8वें का बी नंबर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा 8वें का बी नंबर? वो है यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है। यदि स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी है? 6400 है। तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो? अब क्या है, अब यहाँ बोल रहा है कि यदि स्लेटी सीमेंट की बोरियां आपकी कितनी बिक गई है? 6400 है। उनकी संख्या कितनी है? 6400 है। तो अब आपको बताना है कि कंपनी को स्लेटी रंग की जो सीमेंट की बोरी है
उसे कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो ये दिया है, जो हमने इसके पहले लिखा था उसी को लिख लेंगे। तो दिया है सफ़ेद सीमेंट बेचने पर, यहाँ हम लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट बेचने पर प्राप्त हुआ लाभ। तो कितना हो रहा था, 8 रुपये। इसके बाद है स्लेटी सीमेंट बेचने पर प्राप्त हुई हानि बराबर कितना है, 5 रुपये। तो हानि हुई है तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार में है हमारा, प्रश्न अनुसार है स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या। यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार में स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी दी है, 6400 दी है। अब इसके बाद जो है, जो हमें 6400 दिया है, तो ये स्लेटी सीमेंट की बोरियां हैं। और जब हम स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचते हैं तो हमें होता है 5 रुपये का लॉस। तो जब हमें 5 रुपये की हानि होती है तो हम पहले उसे यहाँ लिख लेते हैं। तो 0 0 5 को 20 की शून्य हासिल क्या आएगी, 2 6 5 30 और 2 32। तो यहाँ से हमें कितना, माइनस का 32,000 मिल जाता है। जब हम स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचते हैं तब हमें कितना, माइनस 32,000 मिलता है। मतलब इतने का घाटा लगता है उसे, हानि होती है उसे। ठीक है, अब क्या बोल रहा था आगे बोल रहा था कि यदि कंपनी क्या करे, स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचे तो उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। ऐसी कितनी बोरियां वो बेचे कि जिससे उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो यहाँ हम लिखेंगे ना लाभ और ना हानि बराबर, यहाँ हम लिखेंगे ना तो लाभ और ना ही हानि बराबर। अब उसे ना लाभ हो और ना ही हानि हो तो कितना हो रहा है, ये तो हमारा आ रहा है अभी 32,000। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर, यहाँ हम लिखेंगे सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर कितनी आई है, वो आई है हमारे पास 32,000। और सफ़ेद सीमेंट के लिए 8 रुपये का लाभ होता है। तो जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 8 चौको 32, 8 चौको 32 मतलब कि 4,000 रुपये। तो
हम यहाँ जो हमने ये किया है, ये ना तो लाभ और ना ही हानि, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ ना तो हानि बतानी है ना ही लाभ बताना है। इस वजह से हमने यहाँ संख्या क्या है, प्लस में की है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब हम यहाँ अतः करके क्या लिखेंगे, जो हमारा ये 4000 आया है, हमें इसी को लिखना है। तो अतः कंपनी को 4000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां जो है बेचनी चाहिए। क्या है, अतः कंपनी को 4000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचना चाहिए। अब यदि जो कंपनी है, यदि वो 4000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचेगी, तो उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो इस तरह से हमारा ये वाला आंसर भी पूरा हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए, जो हमारे पास ये कुछ दिए हैं खाली स्थान, तो जो ये कथन है, सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए मतलब सही कथन में बदलने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। मतलब किसी एक पूर्णांक को हम यहाँ भरना है और इस कथन को सही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम इसी में सॉल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि यहाँ हमारा क्या आ जाएगा। हम यहाँ ऐसी कौन सी संख्या लिखें, हम यहाँ कौन सी संख्या लिखें, या फिर हम कहें कि यहाँ क्या आएगा कि जिससे हमारा 27 आ जाए। तो देखिए, यहाँ 3 पहले से ही लिखा है, और 3 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें 9 बार, कितने बार, 9 बार, तो 9 × 27, लेकिन हमारे पास यहाँ प्लस वाला 27 है, तो हम यहाँ -9 से इसे गुणा कर देंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। 9 × 27 और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। तो इस तरह से हमारा ये पहला सॉल्व हो जाता है। अब जो हमारा ये सी नंबर है वो है 56। यहाँ 56 है और यहाँ 8 है। अब हम ये बताना है कि जो ये 56 है वो कैसे आया है। तो यदि हम 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें, किसका, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें, 7 × 8 = 56, तो 56 तो मिल गया। और माइनस अगर देखें तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, इसका मतलब है यहाँ हमारा कितना आएगा, प्लस वाला 7 आएगा। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, इसमें बी नंबर कि 5 गुणे, यहाँ खाली स्थान है, हमें कुछ भरना है, बराबर में है -35। अब हमें ये बताना है कि यहाँ 35 कैसे आया है। तो यदि हम 5 का गुणा 7 बार करें, 5 × 7 = 35, तो 35 तो आ गया है, लेकिन माइनस का 35 नहीं आया है। तो इसके लिए हम -7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। तो जब हमने यहाँ 5 का गुणा 7 बार किया तो वो मिल गया हमें 35, तो ये भी सही हो गया कथन। अब यहाँ है हमारा 132, बराबर में 132 है डी नंबर में, और यहाँ हमारा बराबर के इस साइड हमारा -12 गुणे, अब यहाँ आपको खाली स्थान बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो यदि हम यहाँ 11 का गुणा 12 बार कर दें, 11 का गुणा 12 में कर दें तो हमें 132 मिल जाएगा, लेकिन हमें अभी कौन सा मिलेगा, माइनस में मिलेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ बराबर में प्लस का है। तो प्लस करने के लिए हम यहाँ -11 से गुणा करेंगे, किससे, -11 से, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। और तो फिर यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो हमारी प्रश्नावली है 1.3, इसे हमने पूरा सॉल्व
कर लिया है। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।